नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। आज 1 दिसंबर है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो एस्पिरेंट से जुड़ी खबर है साथियों। पहला खबर है साथियों बीपीएससी टीआरई 3 से है साथियों। बीपीएससी टीआरई से ही संबंधित खबर है साथियों। शिक्षक अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिलान होगा साथियों। बिहार बोर्ड ने सभी जिले के डीईओ और डीपीओ स्थापना को लिखा है पत्र। इसमें कहा जा रहा है कि स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए आयोजित दूसरी क्षमता परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिलान होगा। उनके अंगूठे का निशान लिया जाएगा। बिहार विद्यालय समिति परीक्षा समिति इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिखा है और परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को जिला शिक्षा कार्यालय में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास अपना मूल प्रवेश पत्र जमा करना होगा। इसी दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों का थंब और बायोमेट्रिक मिलान कार्यालय में किया जाएगा और डीपीओ मूल प्रवेश पत्र को समिति की पोर्टल पर मिलान के बाद अपलोड करेंगे और मूल प्रवेश पत्र अपने पास भी कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। यह काम 4 दिसंबर से शुरू होगा और 8 दिसंबर तक पूरा होगा। मालूम हो कि दूसरा क्षमता परीक्षा 23 से 28 अगस्त तक चली थी। इसके बाद 7 विषयों का पुनर्परीक्षा 13 नवंबर को हुई थी। इसमें से 80,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे और डीईओ कार्यालय में 2 मशीन व अन्य तकनीशियन कराए जाएंगे। इसमें क्या है साथियों, मिलान कार्य के लिए एक एजेंसी का चयन किया गया है। चयनित एजेंसी की ओर से 2 मशीनें सभी जिले के डीईओ कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ मिलान के लिए तकनीशियन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें डीईओ कार्यालय में उन्हें स्थान उपलब्ध कराए जाने को कहा गया है साथियों। ये रहा साथियों बीपीएससी से खबर। इसमें आगे दिया है रोस्टर बनाकर अभ्यर्थी को सूचित करे बिहार बोर्ड ने सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का रोस्टर बनाने को कहा है। जिला शिक्षक कार्यालय रोस्टर तैयार करेंगे और अभ्यर्थियों को अपने स्तर से सूचित करेंगे ताकि कोई भी अभ्यर्थी थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक मिलान से वंचित न रह जाए। ये साथियों 4 से 8 दिसंबर तक चलेगा साथियों। कार्यालय में अभ्यर्थियों को अंगूठे का निशान लगाया जिसमें अभ्यर्थी को डीपीओ के पास प्रवेश पत्र करना होगा जमा भी साथियों। ये रहा साथियों आपका बीपीएससी शिक्षक से संबंधित, जिसमें बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट साथियों आप लोगों को पता है आ चुका है। बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट आ गया है साथियों, जिसमें पीआरटी और जूनियर का रिजल्ट आया है। पीआरटी और जूनियर का साथियों रिजल्ट आ गया है। अभी टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट रुका है। उसके पीछे का कारण बताया जा रहा है साथियों रोस्टर क्लियरेंस। यही सबसे बड़ा वजह है जिसकी वजह से अभी तक शिक्षक बीपीएससी टीआरई 3 का टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट नहीं आ पाया है साथियों। इसी महीने में इसी सप्ताह में संभावना है साथियों देखने को मिल जाए रिजल्ट। नेक्स्ट देखते हैं साथियों खबर क्या है। 13 साल बाद आया टीजीटी जीव विज्ञान का अंतिम परिणाम साथियों। सोचिए साथियों इतना लेट ये आयोग करा रहा है कोई भी एग्जाम, बताइए इतने वर्ष लगा रहे हो आप। शिक्षा सेवा चयन आयोग में शुक्रवार को हुआ था साक्षात्कार। 34 अभ्यर्थियों का हुआ है चयन। 2011 में मांगे गए थे आवेदन साथियों। 2011 में मांगे 13 साल हो गए। जून 2016 में हुई थी लिखित परीक्षा 11 में साथियों। अब इसका नोटिफिकेशन आया जिसमें जून में परीक्षा होती 2016 में। 13 साल के बाद साथियों लंबे इंतजार के बाद साथियों इसका रिजल्ट आया। अगर इसका चयन की बात करें तो शायद इसमें भी समय लग सकता है। करीब 13 साल के लंबे इंतजार के बाद शनिवार की प्रतिष्ठित स्नातक न्याय टीजीटी जीव विज्ञान का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। इसमें 34 अभ्यर्थी सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का शुक्रवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। टीजीटी जीव विज्ञान के 34 पदों के लिए 2011 में आवेदन मांगे गए थे, लेकिन लंबे इंतजार के बाद 17 जून 2016 को लिखित परीक्षा हुई थी। यह प्रक्रिया लिखित परीक्षा के बाद से ही लंबित थी। कोर्ट के आदेश पर 8 जनवरी 2017 को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था, लेकिन आगे की भर्ती प्रक्रिया शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत पूरी करने का निर्णय लिया गया। ऐसे में प्रक्रिया फिर लंबित हो गई। हालांकि न्यायालय के आदेश के बाद आयोग ने शुक्रवार को साक्षात्कार आयोजित किया गया। इसमें लिखित परीक्षा के आधार पर 164 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, लेकिन 76 ही शामिल हुए। शनिवार को इतने 13 वर्ष के बाद कराओगे, जरूरी है सभी उस स्थिति में होंगे जो इंटरव्यू दे सके। आयोग को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए इस तरह की गतिविधियाँ क्यों कर रही है यार। 1 साल के अंदर सारी प्रक्रिया कराना चाहिए। इसमें आगे दिया है साथियों केवल 76 ही शामिल हुए इंटरव्यू के लिए। शनिवार को इसका परिणाम भी कल घोषित कर दिया गया। अनारक्षित वर्ग में 10 और ओबीसी वर्ग के 13 और अनुसूचित जाति के 11 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। अनारक्षित वर्ग में सफल विवेक
कुमार वर्मा को सबसे अधिक 413.17 अंक मिले हैं, वही सबसे कम प्रवीण कुमार को 400 में से 400 पॉइंट इतना अंक मिले हैं। इसी कैटेगरी में एक्स सर्विस कोटे के तहत राजेश प्रताप सिंह को भी इतना अंक प्राप्त हुआ। ओबीसी वर्ग में संतोष कुमार सिंह को सबसे अधिक अंक मिले हैं, वही अशोक बंसवार को सबसे कम अंक मिले हैं। इस एससी कैटेगरी में जो है साथियों हैं प्रदीप कुमार चौधरी को 391 तथा वीरेंद्र कुमार को सबसे कम इतने अंक मिले हैं। ये रहा साथियों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग से संबंधित खबर, जो इतनी लेट लपेट वैकेंसी अगर आ रही साथियों। आगे वैकेंसी के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। न्यूज़ में तो आ रहा है साथियों कि हाँ एग्जाम करा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। जब तक ये कराए नहीं तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। संभावना यही साथियों मार्च अप्रैल। ये रहा साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद साथियों।